नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। रैलियों का सिलसिला चलता जा रहा है। वहीं बीते दिन महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव के लिए मयूर हॉल अंधेरी वेस्ट में इम्तियाज शेख ने एनसीपी शरद पवार के सभी पदाधिकारियों को एकजुट होने का न्योता दिया और सत्ताधारियों को वोट के माध्यम से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने को कहा। इस कार्यक्रम में सभी शरद पवार एनसीपी पार्टी के नेता शामिल हुए, जहां मयूर हॉल में पार्टी को मजबूत करने की बात कही गई। साथ में गीत संगीत कार्यक्रम भी रखा गया। साजिद भाई, क्या बोलना चाहेंगे? आज जो शरद पवार जी की जो कार्यकर्ता थे यहाँ पे काफी तादाद में जमा थे, क्या था बात? ये हमारे जिला अध्यक्ष अजीतराव राणे जी ने सबको एकत्र बुलाया गया और सबको समझाने की कोशिश भी की गई। इसमें क्या एकजुट होके अशोक भाऊ जादव जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उत्तर इधर से 165 से, तो उनको अपने को जिता के लाना है। और अगर हम सब एकजुट होके आएंगे क्यों तो ही फिर यहाँ एक ताकत बनेगी इंशाल्लाह। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमित शाह 2014 के बाद जब वो आमदार बने, उसके बाद से तमाम हॉकर्स लोग को उन्होंने तकलीफ़ देने लगा। तो वो हॉकर्स कोई दूसरे नहीं थे, मुसलमान थे। तो ये समझ में आया कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है और इनके धंधे बंद करवाने के जा रहे। वो उनके पेट पालने गया, उनकी वजह से उनकी फैमिली चलती है, उनका घर चलता था। तो कंटिन्यू 15 में, 16 में, 17 में कंटिन्यू हर साल दौरान रमज़ान वो औकस लोग को तकलीफ़ देने का काम किए गए। आज भी तमाम बिल्डरों को जो स्लम के घर से और वो है तो सपोर्ट बिल्डरों को ही होता है। जैसे भाऊ ने भी अभी बोला, क्या एक बिल्डर अगर फाइल है बीएमसी वाला है तो बोले पहले मेरे ऑफिस से, तो इतनी दादागिरी है। तो एक आमदार अगर रहता है तो वो अपना काम लोगों के काम करने के लिए रहता है, जबकि दादागिरी करके खुद का काम करने के लिए नहीं रहता। तो हमारे को आज इसीलिए सब एकत्रित किया गया था, क्या वोटिंग के दौरान, और आप अपने अपने एरियो में सबको समझाओ क्या भाई हम लोग को कोई किसी भी हालत में अशोक बाबू को जिता के लाना है। किसी दिलों में अगर कुछ अलग बात है या और कोई उनके मन में ये है तो उनको समझाओ क्या भाई, और जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष लेगी क्या भाई। अगर अशोक बाबू अगर आपको लगता है कि भाई काम नहीं करेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है काम करवाने की, और हम लेके जाके बाबू के ऑफिस में खड़े रह के काम करवाएंगे। तो यही बात पे आज सब को एकत्रित बुलाया था। जितने अंधेरी पश्चिम में जितने अपने पदाधिकारी है राष्ट्रवादी के, सबको एक साथ में ला के एक मैसेज देना चाहते थे कि हम सब एक है और एक होके एकजुट होके हम कांग्रेस अशोक भाऊ जादव को इंशाल्लाह जिताने का काम करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे रईस भाई? यहाँ पर अशोक भाऊ जादव जो यहाँ पे उम्मीदवार है, वो यहाँ पे आए थे, आपका एनसीपी के काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पे जमा थे, क्या मुद्दा था? सर देखो, मुद्दा ये था कि आप देख रहे कि पिछले कई दिनों से कुछ पार्टी के लोग कुछ इधर उधर हो रहे, तो ऐसा लग रहा था कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ को कि हमारी वर्कर पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष अजीतराव राणे जी, उन्होंने एक विचार करके ये सोचा कि एक मीटिंग रखते हैं, कार्यकर्ताओं का एक मेला रखा के उनसे डिस्कस करने में ये बताया गया कि हमको महाविकास अघाड़ी के लिए काम करना है। लोगों का ये बताना है कि बात महाविकास अघाड़ी इस बार किसी भी हाल में महाराष्ट्र के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर किसके साथ क्या होगा कुछ बता नहीं सकते। क्या आप देख रहे होगे कि मस्जिद गली के अंदर कई लोगों का घर चलता है, कई लोगों का घर, उसको आज दर बदर घूमना पड़ रहा है। किसी ने कर्जा लिया है तो आज वो धंधा बंद है, तो किसी का कर्जा आज सर पे चढ़ गया है। आज वो लोग के घर के अंदर खाना पानी, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन, ये सब कौन देखेगा? ये कोई तो पूरा नहीं करेगा। आज बंदा खुद घूमेगा, फेरी वाला घूमेगा, तब उसको कुछ मिलेगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो। एक चीट से राहत मिलती किसी को तो दूसरे ऑटो रिक्शा वाले के पीछे पड़ जाते, उनको शेयरिंग लगाने नहीं दिया जाता है। क्यों? बोले नहीं हमारी नहीं सुने तो किसकी नहीं। यहाँ पे ऐसा सब काम किया जा रहा है और यहाँ पे हुकूमत की जा रही है, लोकशाही को ख़त्म किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार चेंज चाहते हो?
हमारा तो कहना यही है कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है, कि आज गांव देवी डोंगर पे आप देखे होंगे कुछ रोड आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना। कुछ लोगों ने जो अपने पार्टी का फ़ायदा उठा के अपने एरिया के अंदर अपना ही रोड बना के लिया है, बाकी रोडों पे कोई रहता नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। आप किसी दिन विजिट करो, आपको पता चल जाए किधर कंक्रीट है, किधर ब्लॉक कई 10 सालों से नहीं है लगे हुए, पुराने ब्लॉक लगे हुए, और किधर साइड कंक्रीट किया है। और उनका भी स्टेटमेंट आप देखिए, वो बताते कि हमने काम इधर करवाया, काम बीच में नल का भी उद्घाटन किया, बड़ा पाइप डाला, ऐसा काम तो बहुत बता रहे हैं। देखो नल का ये तो वक्त आपको बताएगा सिराज भाई। नल का जो काम गाँव देवी डोंगर पे हो रहा है ना, ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी को पता है, और हमारे जो टीम साजिद भाई और हम लोग ने जो काम किया है, रास्ते का भी हमने बहुत अच्छे से काम करवा के दिया। लोग आज भी हम लोग को वहाँ पूछते हैं, मार्केट के अंधेरी मार्केट का भी काम करवा के दिए। मार्केट में हमारी माँ बहन लोग को चलने नहीं होता, ऐसा सली ऐसे खड़े खड़े थे, आज ऐसा कंक्रीट करवा के लिए कि आज उन लोग भी हमको देखते हैं तो सलाम। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ के दादागिरी, कॉन्ट्रैक्टर किसके थे? किसके कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर जो रोड का काम लेगा उसी के रहेंगे ना, हमारे तो नहीं थे, हम तो लड़ झगड़ के बना के लिए, समझे। तो ये ऐसा सब चीज़ें यहाँ चल रही है। इसको नहीं हो रहा है या मुस्लिम एरिया ऐसा इसलिए काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहिए? काम अपने एरिया में अपने पार्टी के घर वाले के सामने हो रहा है, ये आपको मैं साबित कर सकता हूँ। आप गाँव देवी डोंगर पे चलिए, इनकी खुद की एक ऑफिस है, बस वहाँ तक के काम आगे तक हुआ है, उसके आगे काम नहीं हुआ है। फिर उनके कुछ कार्यकर्ता नीचे, जहाँ कार्यकर्ता है, जहाँ वहाँ काम हो रहा है, वहीं काम हो रहा है, उसके आगे का काम नहीं हो रहा है। जहाँ इनकी सुनाई नहीं है वहाँ काम नहीं होता है। ये हमारा कहना है कि यहाँ पे हुकूमत हटा के लोकशाही लाना चाहिए, लोकतंत्र है, जो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे सबका साथ नहीं, ये अपना साथ अपना विकास है यहाँ पे। शुक्रिया। महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हमारी सबकी, हम जिसको माई बोलते हैं, अर्पणा ताई, हमारी माधवी ताई, जिला की महिला के अध्यक्षा कल्पना ताई, हमारे माइनॉरिटी के मेरे दोस्त, मेरे छोटे दोस्त तन्ना बलोच, हमारे मेरे दूसरे साजिद भाई, महाराष्ट्र टीवी के सामने, पूरे राज्य देश के सामने जिन्हें रखने की काम अभी आपके यहाँ पे आए हैं, और आज हम सभी मिलकर भाऊ आपका स्वागत करते हैं। भाऊ, आम्हाला खात्री आहे की तुम्ही 100% निवडून येणार, कारण पहिल्याच प्रथमे असं झालेलं। तुम्ही आणि मी एकत्र, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और 3 बार डायलिसिस पे। हाँ, मैंने किधर गए नहीं, फादर है, सब कुछ पवार साहब ही है। तो मैं विजय भाई को भी हम लोग समझाते थे, मेरे गवाह महेश भाई है, तो वो बात तो अभी बाद में बोलूँगा। सबसे लोगों के बीच में अपने को जाना है। आज आरिफ जैसा कैंडिडेट जो एमएन ने कांग्रेस को पार्टिबा दिया, उन्हें जिधर आपका रहेगा उधर भी है, तो यह भी अपना फर्ज। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि राष्ट्रवादी कभी भी टूटी नहीं थी। जब अजीत दादा के साथ कुछ लोग गए, लेकिन हमारे तालुका का कोई भी वहां पे नहीं गया, एक आदमी हमारा तालुका का गया नहीं। इसके लिए आप लोगों को मालूम है कि हमारे तालुका के आज इतने लोग आए हैं, और हमें मालूम है कि हमारा तालुका अध्यक्ष है ना, वो बहुत सक्षम है, हमारा जिलाध्यक्ष है वो बहुत सक्षम है, और ये दोनों के वजह हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और या इतना ही नहीं, सारी आघाड़ी साथ है, तो 100% भाऊ जीत कर आएंगे, क्योंकि हमें पवार साहब ने बताया है कि ऐसा समझना कि हमें टिकट मिला है, हमें टिकट मिला है, ऐसे समझकर सभी कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए। तो हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और हमारी जो ये है अध्यक्ष राखी ताई है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। वहाँ पे भी सारी पार्टी, सारी आघाड़ी के लोग उनको मदद कर रहे हैं, और अणुशक्ति नगर में भी यही आए हैं। तो हम लोग जहाँ पे हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, वहाँ पे 100% भाऊ जीत कर आने वाला है। अपना सबका लाडला भाऊ है, तो लाडले भाऊ के लिए हम लोगों ने तय किया है
कि कैसे भी किसी भी हालत में अगर हम कहीं मीटिंग में आए जाए वो बात अलग है, लेकिन जहाँ पे हम रहेंगे वहां पे काम करेंगे। कभी कभी हमारा ऐसे रहता है, इन्होंने मीटिंग रखी, हम वहां पे पहुंच नहीं सके, लेकिन इसका मतलब वैसे नहीं कि हम उनसे दूर है, हम लोग उनसे अवे नहीं है, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। बराबर है ना सौदागर भाई? हाँ, तो ऐसा हमारा सब कुछ यूनिटी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और उन्होंने कहा बटेंगे क्या कटेंगे, तो कहा जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उनकी बात बराबर है। इसीलिए मैंने आज सबको बोला है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, इसके लिए हम सबको साथ रहना है। और क्या एक है तो सेफ है, तो ये भी हमारी बात है कि हम सब एक है तो सेफ है। और हमारा लाडला भाऊ अशोक भाऊ किसी भी हालत में अच्छी तरह जीत कर आएगा और वो मिनिस्टर भी बनेगा। और हम अगर वो मिनिस्टर बनेगा, अगर वो जीत कर आएगा, तो ही हम लोग हक से उनके पास जाके बोल सकते हैं भाऊ हमारा ये काम है, भाऊ हमारा ऐसा काम है। और कोई जीत कर आएंगे तो हम उनके पास नहीं जा सकते। इसके लिए हम लोग सारे भाऊ का ही काम कर रहे हैं, अशोक भाऊ का ही काम कर रहे हैं। और अशोक भाऊ 100% जीत कर आएंगे। हम लोग 20 तारीख की राह देख रहे हैं। क्या राज इसका आज? नहीं, राज कुछ नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र में अंधेरी जो हमारे उम्मीदवार अशोक भाऊ यादव महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, तो महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत भी उनके साथ रहना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता जो अंधेरी तालुका में है, तो सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता वो अशोक भाऊ को जिताने के लिए लगने चाहिए। अंधेरी तालुका में यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ का जो हिंदू मुसलमान माहौल जो बना रहे हैं, वो माहौल कहाँ तो अपने को तोड़ना चाहिए, ये मिटाना चाहिए। और उसके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी कोशिश है। सर, ये जो 10 साल का यहाँ का एमएलए है अमित साटम, यहाँ पे बहुत मतलब प्रशासन की तरफ से या जो भी है इतना तो नोटिसें आ रही हैं, सिर्फ एक तरफा आ रही है या दोनों तरफ आ रही है? उसको अमित साटम का मस्ती है, वो मस्ती दूर करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयार है, सभी कार्यकर्ता तैयार है। और जो आया हुआ नोटिस, आज सत्ता उनकी है, हमारी सत्ता आएंगी, नोटिस उनको भी जाएगी। नोटिस एक तरफ नहीं, उनको अगर करने आता है तो करने हमारे भी आता है, सरकार हमारा भी रहेगा। लेकिन अगर किसी ने सरकार की ताकत गलत इस्तेमाल करने की अगर कोई कोशिश करता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको 2 हाथ करने के लिए तैयार है। सर, बहुत वक्त कम बचा है, मुश्किल से 7 दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के लिए। कितने जोश से आप लोग उतरेंगे? हमारे जोश से उतरे, हमारे ऑलरेडी उतरे हैं। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी की हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के जो आमदार अशोक भाऊ यादव खाली आमदार नहीं है, हम यहाँ से एक मंत्री चुन के देना है, तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों तक जाएंगे और उनको सबको अशोक भाऊ के सामने का जो हाथ का जो निशानी है, वो सामने का बटन दबा के उनको भारी से भारी चुन के देने का हम सबको ऐलान करेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयार है।